हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है 5.3 उसमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो उसमें हमें बात करनी है सम ऑफ एटम्स ऑफ एन एपी, यानी कोई भी लिस्ट ऑफ एपी है और उसको जोड़ने पे, सम करने पे, ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, कितने भी टर्म तक वो पूछ लेगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। एपी का कोई भी एक्सरसाइज हो, फॉर्मूले एक दो ही हैं, बट उनसे जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा कोरिलेट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर में, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सको। ठीक है, बात करते हैं कि पिछले दो एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा, पिछले दो वीडियो में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। तो उसमें क्या था कि अगर मैं कहूं कि A4 निकालने का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज दो बातें कहती हैं इनके बारे में। अगर आपको A4 निकालना है, A4 निकालने का पहली एक्सरसाइज क्या कहता है कि आप A3 में D जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा A4। दूसरी एक्सरसाइज क्या कहती है कि आप A+3D लिख दो, आपके पास क्या आ जाएगा A। ये दो फॉर्मूले हैं A4 निकालने के। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमने क्या लिखा जिससे ये डेराइव हुआ है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है AN का, A+n-1 इंटू। और इस एक्सरसाइज में हमने क्या कहा कि जहां पे TS टर्म यानी वापद लिखा है वहां पे हमें क्या निकालना है AN। और क्या कहा हमने कि जहां पे बस टर्म पूछा है, टर्म लिखा है, वहां पे हमें क्या निकालना है एन, यानी जहां पे पद लिखा है वहां पे आपको क्या निकालना है एन। ये बेसिक बेसिक पार्ट था पहले की दो एक्सरसाइज। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो एपी लिखूं 0,4,8,12 डॉट डॉट डॉट, और मैं कहूं कि इसको दो टर्म तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो दो टर्म का मतलब कि इसको इसको जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा 4। मैं कहूं कि तीन टर्म तक जोड़ो तो आंसर क्या बोलोगे आप कि इन तीनों को जोड़ दो, 0 4 8, ये कितना हो गया 12। बट क्या ये मेथड बहुत बड़े टर्म के लिए सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? कि दो तीन नंबर तो आप एक एक करके ऐड कर ले रहे हो। सेम चीज को मैं बड़े लेवल पे लेके जाऊं, बोलूं 50वें टर्म तक सम बताओ, तो आप क्या करोगे? पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, हर एक को काउंट करते करते जाओगे, काफी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। उसी को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास सम का फॉर्मूला है। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ एपी है, ठीक है, और आपको सम बताना है, तो जो सम का यानी योग का फॉर्मूला है वो होता है आपके पास n/2 ब्रैकेट 2a+n-1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला सम का, कोई भी सम आपको बताना। इस फॉर्मूले को दो तीन तरीके से और लिखा जाता है। कैसे, क्या करते हैं वो फॉर्मूले में कि Sn इज इक्वल टू क्या है आपके पास n/2 इंटू, अगर मैं 2a को लिखना चाहूं तो 2a कब आया होगा, जब आप a में a जोड़ोगे तब क्या आएगा 2a। तो इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ये क्या बन जाएगा a+a। बचा क्या आपके पास n-1 इंटू में d। ठीक है, अब मैं कहूं यहां से कि क्या ये चीज देखी हुई लग रही है? बिल्कुल लग रही है। ये किसका फॉर्मूला है? an का। an का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी। यानी क्या इसकी जगह an पुट कर सकता हूं? ऑफकोर्स कर सकता हूं। तो इसको चेंज कर दो, क्या बन जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a+a। इस पूरे को हटाए क्या लिख दिया a। तो एक तो फॉर्मूला आपके पास ये हो गया Sn का, एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। ये किस कंडीशन के लिए? जब an दिया हो, an देगा जब ये लगाएंगे। इसमें थोड़ा और चेंज आ जाता है। क्या आता है चेंज कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an को लास्ट टर्म भी लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे L। यानी an, जो an है ना, उसको L भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसकी जगह L भी यूज कर सकते हो। ये किस किस तरीके, ये फॉर्मूले है क्यों? ये फॉर्मूले इसलिए हैं कि मान लो किसी क्वेश्चन में अलग कंडीशन दे दी, तो उस कंडीशन में आपको अलग अलग फॉर्मूले यूज करने। जहां पे नॉर्मल पूछेगा नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, जहां पे एन दिया होगा एन वाला फॉर्मूला लगाओ, जहां पे आपको लास्ट टर्म तो लास्ट वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये अलग अलग तीन फॉर्मूले हैं, काम एक ही है, आप इससे करो इससे करो इससे करो, तीनों से ही सेम आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला एक है, इस पे बेसिक जो पार्ट बनता है वो बनता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो देखते हैं कौन कौन से अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। यानी अगर कहूं कि दूसरे टर्म तक का सम बताओ, यानी S2 बताओ। S2 का मतलब
दो टर्म को जोड़ो, तो आप क्या बोलोगे 8 में 3 जोड़ दो भाई, 11 जो है वो S2 की वैल्यू है। बिल्कुल सही है। अब आगे तक पूछूं तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है SN का। तो कौन से टर्म तक पूछ रहा है? 22 टर्म, यानी SN का फॉर्मूला क्या आपके पास? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहां से कि a बताओ, तो a का मतलब पहला टर्म यहाँ पे क्या है? 8, तो a की वैल्यू आप क्या कहोगे? 8। मैं पूछूं d, तो d के लिए क्या करते हैं? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, यानी 3 माइनस 8 आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 5। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे n का मतलब कहां तक निकाल रहे हैं हम? 22वें टर्म के लिए, यानी यहाँ पे क्या होगा? S22 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? 20t अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 प्लस n की वैल्यू 22वें तक निकालना है, माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या है? माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। इससे ये कैंसिल आउट हुआ कितनी बार में? 11 बार में। क्या आ जाएगा? 11 ब्रैकेट 8 2 जा 16 प्लस, इसको माइनस कर लो, ये आपके पास कितना हो जाएगा? 21 इंटू माइनस का 5। ये क्या बन गया आपके पास? 11 ब्रैकेट 16, ये प्लस का और ये माइनस का मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 5 10 105। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, ये सॉल्व करें क्या आएगा आपके पास? 11 ब्रैकेट, इसको आप माइनस कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 80 माइनस का, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपके पास S22 इज इक्वल टू माइनस का 890 माइनस 89। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 9 7, ये आ गया आपके पास S22, यानी 22वें टर्म तक जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो सम आएगा वो सम आपके पास कितना आएगा? माइनस का 97। ठीक है, ये था आपके पास पूरा फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यहाँ पे क्या, इस वाले क्वेश्चन में देखो और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या कह रहा है? फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी फाइंड करो, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी जो सम है 14वें टर्म का वो आपको कितना दे रखा है? 1050, यानी S14 आपको कितना दे रखा है? 105। ऑलरेडी कह रहा है ना क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी अगर आप 14वें टर्म तक जोड़ोगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा? 1050, यानी S14 कितना है? 1050। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, पहला टर्म 10, यानी a की वैल्यू आपके पास क्या है? 10। क्वेश्चन में पूछ रहा है 20वां टर्म बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 20वां टर्म। 20वां टर्म का मतलब क्या बताना है आपको? A20 निकालने का फॉर्मूला पूछो, क्या बोलोगे आप? a प्लस 19d, यानी A20 बताने के लिए आपको क्या चाहिए? A और D। A आपको पता है, आपको क्या निकालना है? D हम D के लिए रिलेशन गिवन है, इसको अप्लाई कर दो। मैं पूछूं S14 दिया है तो S14 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। भाई यहाँ पे S14 है तो n की जगह 14 रख दो, यानी 14/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है? 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? नहीं पता, डी तो निकालना है, डी तो आपको निकालना है। यहां से डिवाइड होके क्या बन जाएगा? 7 इंटू, या आपके पास क्या आ जाएगा? 20 प्लस 13d, 14 में से 1 गया 13। अब S14 आपको गिवन है, S14 आपको गिवन है, क्या आपके पास? 1050, तो इसकी जगह क्या रख दोगे आप? 1050। मैं कहूं कि 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आप कहां भेज दोगे? डिवाइड में, यानी क्या बन जाएगा? 1050 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। ठीक है, ये डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लो 1 3, ये आएगा आपको 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। ये प्लस में इधर भेज दोगे आप माइनस में, क्या बन जाएगा? 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d। आपके पास क्या आ जाएगा? 130 इज इक्वल टू 13d,
यानी 130 अपॉन में 13 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, इससे कैंसल आउट हुआ, आपके पास कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू में, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। अब A20 निकाल सकते हो, ये तो आपने सेकंड एक्सरसाइज में सीखा। क्या कर दोगे आप, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 10 प्लस 19 इंटू 10, क्या हो जाएगा 10 प्लस 190, यानी A20 आपके पास कितना होगा 200, यानी जो 20वां टर्म होगा वो 20वां टर्म आपके पास क्या होगा 200। जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 तक जाएंगे तो 20वें कदम पे आपके पास क्या मिलेगा 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स यानी कितने टर्म होंगे, कितने पद होंगे। ये है आपके पास ए बी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कहने का मतलब यह है कि कितने एपी को जोड़ा जाएगा, कितने एपी को जोड़ा जाएगा कि सम क्या आएगा 78। तो कितने टर्म, टर्म पूछा है, कितने टर्म को जोड़े यानी कितने काउंट करें, कितने आगे तक बढ़े, यानी हमें क्या निकालना है एन, कितने टर्म को जोड़ा जाए, और सम आपके पास क्या आ जाएगा 78। कहने का मतलब ये है कि Sn का फॉर्मूला होता है कि आपके पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। आपको Sn दिया है कि इतने तक जोड़ेंगे तो सम कितना आ जाएगा आपके पास 78। बताना है कि कितने तक जोड़ेंगे, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स तक जोड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, n हमें निकालना है n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है 24 प्लस n माइनस 1, n तो नहीं पता, d आपको पता है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 3, डी क्या आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे पुट कर दो माइनस का, क्या बन जाएगा ये इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई, यानी 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू हो जाएगा 48। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हो जाएगा माइनस 3n प्लस का 3, 3 को n से किया 3n और 3 को 1 से किया 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 16 14 156 इज इक्वल टू n इंटू, इन दोनों को ऐड कर दो, ये ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा 51 माइनस 3n। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। बस यहां तक कर दो स्टॉप। अब हमने क्या देखा कि इसको तो सॉल्व करा, अब हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है आपको, द्विघात समीकरण। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x होता था उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के 2 वैल्यू आती थी, में फॉर्मूला लगा के कितनी वैल्यू आती थी 2, यानी इसमें जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहां से आपके पास 2 रूट आते थे, तो इसकी भी n की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब भैया n की वैल्यू तो 2 आ गई, हम ले कौन सा, तो n जो n होता है ये ध्यान में रखना, n जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। n हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है और जो फ्रैक्शन में ना हो, जो सिंपल 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, 10th 20, ये रैंक में आते हैं या किसी पोजीशन पे आते हैं। कभी ऐसा नहीं सुना कि वो आधा आया है, वो 2.5 आया है, वो 4.25 आया है, वो 4.25 आया है, ऐसी चीजें नहीं होती। तो काउंटेबल में जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है फिक्स 1 2 3 4 5 6। तो वहां पे भी सेम n हमेशा कैसा होगा नेचुरल नंबर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कौन सी लोगे पॉजिटिव वाली जो फ्रैक्शन में नहीं। इसको आप खुद करना है क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। आपको सब पता है कि a का मतलब इस जो पावर 2 के साथ, b का मतलब पावर 1 के साथ, c का मतलब अकेला नंबर, बस आपको इसके अंदर रखना है। 2n आएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो आपके पास क्या होगा। इस चीज को खुद प्रैक्टिस करनी है आपको, ये वाली शीट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 यानी 24 तक टर्म तक का सम बताना है हुज nth टर्म इज गिवन बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास an का फॉर्मूला है 3 + 2n, ठीक है, n का फॉर्मूला क्या है 3 + 2n।
बताओ सम ऑफ 24 टर्म्स, यानी S24 आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, इसके बाद इसके लिए क्या पता होना चाहिए, डी। तो ए डी के लिए ही ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है कि एन का फॉर्मूला ये है। एन का फॉर्मूला का मतलब कि अगर मैं 1 रख दूं एन की जगह, अगर मैं एन की जगह 1 रख दूं तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस यहां पे भी एन है यानी 2 इंटू 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, यानी ये क्या आपके पास क्या आ गया A1, क्या आ गया 5, पहला टर्म। A1 का मतलब ये पहला टर्म। अगर मैं पूछूं कि सेम कंडीशन में A2 बताओ भाई, तो क्या बोलोगे कि 3 प्लस 2 इंटू एन की जगह 2, यानी हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4, ये आपके पास आ जाएगा 7, यानी A2 कितना आ गया आपके पास 7। मैं पूछूं A3 बताओ, तो सिंपल क्या करोगे 3 प्लस 2 इंटू में एन की जगह 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना आ गया 9, यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि an के लिए बोला है फॉर्मूला आपके पास क्या है 3 प्लस 2 है, वो फॉर्मूला नहीं है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 2 3 पुट करके 3 टर्म निकाल लो। अब मैं कहूं कि S24 निकालना है हमें, तो S24 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। निकाल सकते हो आप ये चीज, अभी हमने सारी चीजें कही, इससे पहले इतने सारे प्रैक्टिस करे, तो ये भी आपको खुद प्रैक्टिस करना है। आप खुद निकालो इस चीज को कि हम कैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। वैल्यू में आपको दे रहा हूं कि A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 5, ठीक है। अब डी बताना है, डी बताने के लिए क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, A3 क्या है 9 माइनस A2 क्या है आपके पास 7, तो डी आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो आपको ए पता है डी पता है, क्या आप फॉर्मूले में वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके पास 3 नंबर का, तो ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली आना चाहिए। ठीक है, मैंने यहां तक करके दिखा दिया, आगे का आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जैसे पहले वाला था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी सम ऑफ एन टर्म्स, यानी Sn का फॉर्मूला है क्या आपके पास 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, सम बोला है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब इससे ना एक बहुत 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 बढ़िया रिलेशन आता है, क्या कहता है, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा शॉर्ट समझ लेते हैं। क्या कहता है कि अगर मैं लिखूं 2,4,6,8,10, तो एक बेस्ट रिलेशन क्या आता है 5.2 और 5.3 से एक बढ़िया सा रिलेशन क्या आता है, मैं लिख दे रहा हूं पहले आपको, ये होता है an इज इक्वल टू SN-1। सबसे बेस्ट रिलेशन स्टैंडर्ड के पेपर में, बेसिक के पेपर में ज्यादातर इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या कहता है, क्या कहता है कि जो पहला टर्म है, यानी क्या जो A1 है क्या वो S1 ही होगा, क्या A1 ही S1 होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि पहला टर्म जो है और पहले का सम है वो तो वही नंबर रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा भाई। पहले टर्म में आप क्या ही जोड़ सकते हो, वो तो खुद ही पहला है, पहला टर्म तो खुद ही पहला है, तो ना जोड़ सकते हो ना वो टर्म वही चीज नहीं कहलाएगी, यानी A1 है तो A1 ही, और S1 का मतलब सम तो वही नंबर, यानी A1 S1 हमेशा क्या होगा सेम। तो रिलेशन से अगर पूछूं कि बताओ भाई A3 बताओ Sn से, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा S2 माइनस 1, यानी A3 का फॉर्मूला क्या आएगा S2 माइनस S1। अगर पूछू A4 का फॉर्मूला, एक कम कर दो, एक कम कर दो, क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी सर, यहाँ पे Sn है ना, Sn, n कितना है 3, तो 3 माइनस S3 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा S3 माइनस S2। ठीक है, वैसे पूछूं कि A4 बताओ, तो A4 पहले तो एज इट इज उतारो S4 और एक कम कर दो, यानी क्या बन जाएगा S3, यानी ये है आपके पास A4 का फॉर्मूला। पूछो A5 बताओ, तो ये तो एज इट इज रहेगा S5, माइनस में क्या हो जाएगा S। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला Sn का, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन ये रहा Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर।
व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी A1 बताओ या फिर S1 बताओ, बात क्या रहेगी सेम, अभी हमने सेम चीज कही। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब हमें क्या बताना है, S2। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब जो दूसरा टर्म है वो क्या होगा, यानी A2 क्या होगा। सिमिलरली फाइंड दी थर्ड, यानी थर्ड टर्म बताना है, देन उसके बाद हमें टेंथ टर्म यानी A10 बताना है, उसके बाद nth टर्म यानी हमें क्या बताना है, AN। इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन में पूछी है। इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिक, कोई दो चीज पूछ ली, कोई एक चीज पूछ ली, ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बट ये फॉर्मूला जो होगा वो कॉमन रहेगा, SN की तरह ऐसी 5n माइनस 5n² इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहां से पूछूं कि S1 बताओ, तो क्या S1 जहां पे n की जगह 1 रखा, हर जगह 1 रख दोगे, क्या बन जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस n की जगह 1 यानी 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा S1, 4 माइनस 1, S1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 3। यहीं से पूछूं कि बताओ S2 क्या होगा, तो S2 का मतलब जहां पे n है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, 2, क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 4, यानी S2 आपके पास क्या आ गया, 4, ठीक है। यहां से पूछा जाए S3 बताओ, तो S3 क्या होगा, जहां पे n है वहां पे 3 पुट कर दो, क्या बन जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, यानी S3 आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 9, यानी S3 के आगे आपके पास 3, ठीक है। तो ये है आपके पास S1 S2 और S3। क्वेश्चन में क्या पूछा, A2 बताओ, तो A2 का रिलेशन कहूं तो AN का फॉर्मूला क्या है, SN माइनस SN-1 जो रिलेशन होगा। अब यहां पे 2 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, S2 माइनस S1, तो A2 आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, S2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4 माइनस S1 की वैल्यू क्या निकाली है, 3, यानी A2 आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा, A3 बताओ, तो A3 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A3 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वहां पे पुट कर दो, तो S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 माइनस S2 की वैल्यू क्या निकाली है, 4, यानी A3 आ जाएगा आपके पास माइनस का, ठीक है। यहां से अगर आपसे A10 पूछे तो सिंपल क्या करो, A10 का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, A प्लस 9D। ए का मतलब जो पहला टर्म है S1 है वही क्या कहलाएगा, ए। डी कहूं तो A3 में से A2 को क्या कर दोगे, माइनस, तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की, देन यहाँ पे पुट कर दो, आपको A10 भी और AN भी पता चल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी पहले 40 इंटीजर का सम बताना है जो किससे डिविजिबल है, 6 से। तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर कहां तक जाएगा ये, 40 तक, ठीक है। सम बताना है आपको। अब वो सम किसका बताना है, जो 6 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो तो पहला 6 ही होगा, और जो एंड में होगा वो कौन सा होगा, 36। 6 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि जो 6 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो पहला नंबर आपके पास 6 हो गया, दूसरा आपके पास कितना होगा, 12, और कंटिन्यू कहां तक जाएगा, 36 तक। कह रहा है कि इसका सम बताओ, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस, ठीक है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 इंटू ए प्लस एन। अब इसमें पुट करने के लिए आपको पहले n पता होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे l का फॉर्मूला। l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d। लास्ट टर्म आपके पास कितना है, 36 इज इक्वल टू a की वैल्यू 6 प्लस n-1 इंटू में d, 6 से डिविजिबल, यानी d कितना होगा, 6, यहाँ भेज दो आप, 36 माइनस 6 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 6, ये कितना हो जाएगा, 30/6 इज इक्वल टू n-1, इससे ये कटा, 5 इज इक्वल टू n-1, यानी n इज इक्वल टू 6, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6, यहाँ पे पुट कर दो आप, S6 इज इक्वल टू 6/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 प्लस लास्ट टर्म कितना है, 36, सॉल्व कर दो सिंपल, ये कटा 3 बार में, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू जगह 42, मल्टीप्लाई कर लो, 6 12 126,
यानी जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा 120। इस टाइप्स के और भी क्वेश्चन है जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो एक्सरसाइज 5.3 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।